नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। वार्ड सचिव पंचायत चुनाव अभी बिहार में लगभग किसी किसी ज़िले में ख़त्म हो चुकी है और किसी किसी ज़िले में बची हुई है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव ख़त्म हो रही है वैसे वैसे वार्ड सचिवों की जो गर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं बता दूं कि वार्ड सचिवों को ये लग रहा है कि जो आगामी ये जो पंचायत चुनाव है और जो नए पंचायत प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो मुखिया आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो शायद इनकी जो वार्ड सचिव की जो व्यवस्था हर पंचायत में की गई है तो उनके एक कुर्सी पर खतरा हो गया है। तो उनको लेकर एक सांकेतिक धरना आज ये जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में दे रहे हैं। बहुत सारी संख्या में यहाँ पे वार्ड सचिव लोग मौजूद हैं। प्रदेश के कुछ पदाधिकारी भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं। अभी आइए इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो धरना आप लोगों ने आज यहाँ पर दिया है तो क्या मकसद क्या है? हम लोग सरकार का जो काम किया उसके लिए मजदूरी हम लोग मांग रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक दिवसीय धरना आज किए हैं और आपके चैनल से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि 1,14,692 वार्ड सचिव को 4 साल से आपने काम लिया, लेकिन एक पैसा ना तो मानदेय दिए हैं ना तो कोई भत्ता दिया है। इसलिए हमको मजबूरन बस जिला मुख्यालय में धरना किए हैं। अगर इस धरना के माध्यम सरकार अगर नहीं चाहती है तो हम लोग बड़ी संख्या में हम लोग गांधी मैदान से फिर विधानसभा मार्च करने की तैयारी में हम लोग हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने पटना में धरना प्रदर्शन किया था, तो क्या उसका कोई लाभ नहीं मिला आप लोगों को? जी, अभी तक कोई सरकार इस पर कोई विचार नहीं किया है। इसके खिलाफ में हम लोग कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हम लोग याचिका दायर किए हैं। सरकार जवाब नहीं दे रही है, हर समय डेट पर डेट ले रही है। हमारे वकील साहब पूरा मुस्तैदी के साथ कोर्ट में हमारी मांग जो है उसको रखने का काम किया है। सरकार को जवाब देने के लिए कुछ बन नहीं रही है, इसलिए सरकार हर समय डेट ले रही है। 6 तारीख को अंतिम डेट हाई कोर्ट ने दिया है। अगर हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप उससे काम लिए हैं तो उसको आपको मानदेय देना होगा। और भी परेशानी हो रही है कि शायद आप लोगों को हटाने की बात आ रही है, ऐसी भी कोई सूचना मिल रही है क्या? अभी तो सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं है, इसलिए कहीं कहीं कोई बोल रहा है उससे हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग सरकार के चिट्ठी के इंतजार में, सरकार के स्टैंड क्लियर करना चाहिए। या तो आप रख रहे हैं या तो हटा रहे हैं। अगर हटा रहे हैं तो चिट्ठी निकालिए। इसके लिए हम लोग कोर्ट गए हैं और वहाँ से हम लोग स्टे लाएंगे। और कोई वार्ड सचिव को हम आश्वस्त करते हैं, 1,14,692 वार्ड सचिव आप लोग अपने काम पर अड़ी रहिए, अपने काम को जारी रखिए। आप कहीं जहाँ पर हैं आप लोग अपना काम करते रहिए। कोई माय का लाल नहीं है कि वार्ड सचिव को हटा देगा। आप लोगों ने आज ये सांकेतिक धरना जिला मुख्यालय में दिया है जी, तो क्या लग रहा है कि इस सांकेतिक धरना से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग इतना एकजुट हैं। 1,14,000 की बात है। सभी पार्टियां बूथ लेवल पे काम करती है, तो ये तो उनको गणित लगाना चाहिए कि हम लोग बिहार के सभी वार्ड में एक एक पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनको लग रहा है कि मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है कि उसको नुकसान नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हम लोगों को सरकार हटाती है, वैसा अभी नहीं सोचा है, अभी ऐसा लेटर नहीं आया है। अगर हम लोग हटाती है, हम लोग को हटाया जाता है तो इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को उठाना पड़ेगा। उनको तब सोचना। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आप सज्जन, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जहाँ 19 लाख बेरोजगार को रोजगार देने की वादा करके अगर सरकार बनाती है, उसी क्रम में वार्ड सचिव को उन्होंने मैट्रिक पास वार्ड सचिव की नियुक्त किया, उनका चयन करवाया। उनका उद्देश्य साफ था कि जब हम 1.25 लाख बेरोजगार को रोजगार इसके माध्यम से देंगे, तो फिर हम लोग को क्यों डरा रही है सरकार? हम लोग का कार्यकाल 2 साल का था, उन्होंने इसका विस्तार किया, 5 साल किया। अब हम लोग चाहते हैं कि बजाबते वो ले आए कैबिनेट में और हम लोग के बारे में वो हम लोग का सेवा विस्तार कर दें और कैबिनेट में मुहर लगा के हम लोग को आश्वस्त कर दें। हम लोग को बार बार जो डराने का काम करती है सरकार, कभी उनका मंत्री कहते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्रतिनिधि कहते हैं कि अब सचिव को बदल दिया जाएगा। तो एजुकेशन के अनुसार मेरा चयन किया गया है, आप कैसे बदल देंगे? हमारा चयन आपने कमेटी बना कर किया गया है। आप कैसे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे चुन के भेजा है, आपने मुझे शिक्षा के अनुसार से लिया है। बेरोजगार हम लोग थे और आप लोग को ने 4 वर्ष आपने काम पर लगाया, और जब 4 वर्ष काम लगवा दिया, बहुत से सचिव बाहर में काम करने जाते हैं, मजबूरन उनका उम्र खत्म हो रहा है नौकरी, सरकारी नौकरी की, तो आपने सेवा ले लिया, सरकारी कर्मी की तरह हमारा आपने सेवा लिया। तो आप क्यों आप नहीं हमारे लिए सुन रहे हैं?
इसलिए हम सरकार ठीक है से ठीक है ठीक है आग्रह करें कि ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, वार्ड सचिव का जो कार्य है, जो आप लोग कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या आज तक कभी कोई मानदेय मिला ही नहीं? 1 रुपया भी नहीं। हम लोग भूखे पेट काम कर रहे हैं सर। 4 साल से सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस मुद्दा को लेके काम क्या है सरकार का, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? गली नली है, जल नल है, शौचालय है, हर काम को देख रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग काम किए, मास्क बांटने का काम किए, साबुन बांटने का काम किए, हर काम कर रहे हैं। जो भी सरकार की काम आ रही है, हर काम में हम लोग को यूज कर रहा है, हर काम कर रहे हैं सरकार की। लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं आपको? कुछ नहीं, 1 रुपया भी भत्ता नहीं मिला है। हम लोग एकदम निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं सरकार का। ये वार्ड सचिव आपका सिलेक्शन कब सरकार ने किया था? 2016 में, 2017 में? मेरा 2016 में हुआ था। आपका 2016 में हुआ था। तो सुना आपने कि यहाँ पर जो वार्ड सचिवों की जो भीड़ लगी हुई है, इनका सीधा सीधा कहना है कि जो सरकार ने मानदेय देना चाहिए था इनको मानदेय नहीं मिला है। ऊपर से बात सामने आ रही है, जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, जो सांसद प्रतिनिधि हों या फिर विधायक हों, जो मंत्री हों, इनका कहना है कि इनको शक है कि इनको शायद वार्ड सचिव का पद भी खोना पड़ जाएगा। इस वजह से ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने पटना में धरना प्रदर्शन भी दिया था, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगी है। तो ये आज एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों के ऊपर ध्यान अगर सरकार नहीं देगी तो एक बड़ा आंदोलन के मूड में लोग नज़र आ रहे हैं। अगर सरकार अगर नीतिगत कोई फैसला इन लोगों के पक्ष में नहीं लेगी तो ये लोग बड़ा धरना पटना में जाकर देंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।